हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस किस प्रकार लगाना है। क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता, आपके फेवर में नहीं जाता, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम सही स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। क्योंकि दोस्तों हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और हम जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जितना भी इंडेक्स का वैल्यू घटता है या बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम की वैल्यू दोस्तों उतनी नहीं बढ़ती। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपने कोई 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लिया है और उसका प्रीमियम आपने 200 रुपये पे किया है। अब दोस्तों मान लीजिए 40,000 100 रुपये हो गया तो आपका प्रीमियम 30 रुपये बढ़ सकता है, 40 रुपये बढ़ सकता है या 50 रुपये बढ़ सकता है। ये जो कैलकुलेशन होती है ये दोस्तों डेल्टा के अकॉर्डिंग होती है। जितना डेल्टा हाई होगा उतना आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। और दोस्तों डेल्टा की जो कैलकुलेशन होती है वो प्रत्येक 100 पॉइंट पर होती है। यानी 40,000 से 40,100 हुआ है मार्केट, तो यहाँ पर 100 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम में कितना उछाल आएगा, आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो दोस्तों डेल्टा से डिसाइड होता है। तो दोस्तों आपको सही स्टॉप लॉस लगाने के लिए डेल्टा को भी देखना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप अगर डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपने जिस पॉइंट पर एंटर किया है और नीचे जो भी आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है उस पर जैसे ही मार्केट आए आपको डायरेक्टली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। आपको वहां पर वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं दोस्तों सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूं कि दोस्तों आपको सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको जिस ही लेवल आता है वहां पर आपको डायरेक्टली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। मैं दोस्तों टारगेट के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने सही स्टॉप लॉस का चयन नहीं किया, अगर हमने सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारी कैपिटल भी जा सकती है, हमें ट्रेड में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको स्टॉप लॉस का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना है। जिस भी पॉइंट पर आप ट्रेड में एंटर करते हैं और जहां पर भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उसको आपको मार्क करके रखना है या अपने माइंड में रखना है। जिस ही वो लेवल आए आपको तुरंत उस पोजीशन को काट देना है। वहां पर दोस्तों आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये माइंड में दोस्तों हमेशा आपको क्लियरिटी रखनी है कि लेवल आने के बाद आपको उस ट्रेड को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, ना ही आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। सिस्टम का मतलब दोस्तों ये है कि जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हैं उसमें जैसे ही आपने ट्रेड लिया तो जैसे ही आप ट्रेड लेकर उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, अलग से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर दोस्तों जो बिग प्लेयर होते हैं उनके पास इतना डेवलप्ड सिस्टम होता है कि वो आपके इस ट्रेड को देख लेते हैं कि यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है। और दोस्तों आप ज्यादातर देखेंगे कि वो सिस्टम में लगाया हुआ स्टॉप लॉस आपका 100 में से 95 बार नहीं बच पाता, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं, उनके पास दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम होता है, उनके पास बहुत ही इंप्रूव्ड सिस्टम होता है। उसके माध्यम से दोस्तों आपके ऑर्डर को वो देख लेते हैं, आपके ऑर्डर को वो फेच कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों मार्केट को गिरा कर आपके स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं और वापस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो आपने भी दोस्तों काफी बार ऐसा महसूस किया होगा कि मेरा स्टॉप लॉस होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस ही इसको हिट करना था। तो ऐसी फीलिंग दोस्तों आपको बार बार आती होगी। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन एक ही है कि आपको सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जब आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका ऑर्डर जो बिग प्लेयर है वो कभी भी देख नहीं पाएंगे। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस का लेवल आता है उस पर दोस्तों आपको होल्ड नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका अगर स्टॉप लॉस पॉइंट आ गया तो आपको वहां पर पोजीशन को काटना ही है, वहां पर आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस माइंड सेट को दोस्तों आपको रखना है, तभी दोस्तों आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप ट्रेड को होल्ड कर लेंगे तो वहां से दोस्तों आपको बड़ा लॉस स्टार्ट होना हो जाएगा और इस चक्कर में दोस्तों आप अपनी कैपिटल को बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लियरिटी माइंड में रखनी है, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि जैसे आपका लेवल आए वहां पर आपको पोजीशन जरूर काटनी है। ऐसा ही दोस्तों आपको टारगेट के केस में करना है, आपको टारगेट भी नहीं लगाना है। जैसे ही उस लेवल के आसपास आता है तो वहां पर दोस्तों आप टारगेट लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने 250 का टारगेट लगाया है तो जैसे ही प्राइस 245 के ऊपर निकलता है तो वहां पर दोस्तों आप टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले से टारगेट नहीं लगाना है, आपको वेट करना है।
अपने टारगेट के लेवल का, और जैसे लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहां पर दोस्तों आप अपना टारगेट एंटर कर सकते हैं। मैन्युअली आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं टारगेट से रिलेटेड, और वहां पर जैसे ही आपका ट्रेड उस लेवल के आसपास आएगा आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले से आपको टारगेट भी नहीं लगाना है, पहले से आपको स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस तो दोस्तों आपको सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको केवल माइंड में लेवल को ध्यान में रखना है। जैसे लेवल आए आपको उस लेवल पर एग्जिट कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करके देखिए दोस्तों, अगर आप 1 महीने 2 महीने इसको फॉलो करेंगे तो आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपके जो ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे वो अब हिट होना बंद हो गए हैं। आप जितने भी ट्रेड में लॉस कर रहे थे स्टॉप लॉस हिट की वजह से आपके ट्रेड धीरे धीरे दोस्तों प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको दोस्तों माइंड में रखना है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस चीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर दिखाता हूं कि आपको स्टॉप लॉस को प्लान किस प्रकार करना है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको किस प्रकार स्टॉप लॉस को प्लान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये आपने कोई लेवल बना रखा है, और जैसे यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो दोस्तों आप जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे इस लेवल के आसपास। इसको आपको दोस्तों कैंडल पर जाकर क्लिक करके देख लेना है कि इसका लो पॉइंट कौन सा है। उस लो पॉइंट के 5 से 10 पॉइंट नीचे का आपको स्टॉप लॉस माइंड में रखना है, सिस्टम में नहीं लगाना, माइंड में रखना है। जैसे ही इस लेवल के नीचे आता है डायरेक्टली दोस्तों आपको उस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। वहां पर दोस्तों आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नीचे जाकर वापस ऐसे प्राइस ऊपर आता है तो फिर से दोस्तों आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है। छोटे छोटे दोस्तों आपको चाहे 2-3 लॉस हो जाए, लेकिन आपको बड़ा लॉस एक ही ट्रेड में नहीं लेना है। ये माइंडसेट आपको रखना है। अगर ऊपर आ जाता है, अगर आपका ट्रेड बनता है, आपका सेटअप अलाउ करता है, तो आपको फिर से ट्रेड लेना है, फिर से दोस्तों उसी लेवल को फॉलो करना है। जो भी आपका स्टॉप लॉस लेवल है उसको आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है वो 70 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों कोई भी ट्रेड आप लेते हैं 200 रुपए के आसपास, तो आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो 130 रुपए से नीचे का नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रकार का लेवल सिलेक्ट करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपका कोई सेटअप बन रहा है और आपने अगर इस लेवल के आसपास कोई ट्रेड लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लो पॉइंट है वो काफी नीचे है। यहाँ पर इस लो को देखेंगे तो ये तो बहुत ही नीचे है। इसके बाद दोस्तों एक और लो पॉइंट इस लेवल के आसपास है, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है वो 70 पॉइंट से ज़्यादा का होने वाला है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको 70 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको इस लेवल के आसपास तक का ही स्टॉप लॉस लगाना है। इस लेवल के जैसे नीचे आता है आपको तुरंत उस पोजीशन को काट देना है। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो 70 होना चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम के ट्रेड में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई ट्रेड 200 रुपए में बाय किया है तो उस कंडीशन में मैं 70 बोल रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं इंडेक्स की वैल्यू के टर्म में बात नहीं कर रहा। इंडेक्स की वैल्यू का मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स 40,000 पर ट्रेड कर रहा है और 40,000 से नीचे अगर आता है यानी 39,930 के आसपास आता है तो ये 70 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। इंडेक्स के टर्म में आपको 70 पॉइंट नहीं रखना है, आपको प्रीमियम के टर्म में रखना है। जो भी प्रीमियम आपने बाय करते समय पे किया है उस प्रीमियम के कंपैरिजन में आपको 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि कोई भी ट्रेड आपने 200 रुपए में लिया है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा मैक्सिमम वो 130 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपको मैक्सिमम 70 रुपए से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इस बात को भी दोस्तों आपको माइंड में रखना है और सिस्टम में कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप दोस्तों अपनी ट्रेडिंग में चेंज देखेंगे। आप इसको 1 महीने 2 महीने फॉलो करके देखिए, आपको अपनी ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका जो ट्रेड हमेशा लॉस में हो रहा था, आपके जो स्टॉप लॉस हो रहे थे वो दोस्तों आपके स्टॉप लॉस होना कम हो जाएंगे और आपके ज्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी दोस्तों मैं लाइव मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट डालता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वो पसंद आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डालता हूँ, साथ में ट्रेड भी अपडेट करता रहता हूँ। और दोस्तों उन लेवल्स को, उन ट्रेड्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको भी प्रॉफिट जरूर होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।